अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली एपिसोड में देखा कि कई कबीले वालों पर हिजरत के दौरान हमला हो जाता है और बहुत से सिपाही शहीद और बहुत से सिपाही ज़ख्मी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल पर भी मंगोल हमला कर लेते हैं और अर्तुगरुल को कैद कर लेते हैं, जबकि हलीमा वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। तो दोस्तों, एपिसोड नंबर 2 में बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट बर वक्त मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाइमा हाला और तमाम लोग जब दोदुर्गा कबीले में पहुंचते हैं तो हाइमा हाला की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वो अपने भाई को बताती हैं कि मंगोलों ने भूखे भेड़ियों की तरह हम पर हमला किया और हमारे सिपाहियों ने भी उनका खूब मुकाबला किया, लेकिन मंगोल ताकत में बहुत ज़्यादा थे हमसे और हमारे बहुत से सिपाहियों को भी शहीद कर दिया। और मज़ीद हाइमा हाला अपने भाई को कहती हैं कि हमने बहुत सी जंगें लड़ी, लेकिन इस जैसे जालिम हमने अभी तक नहीं देखे। जिस पर सरदार अपनी बहन से कहता है कि उन्होंने हम पर बहुत जल्द हमला कर दिया और आने वाले दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल होंगे। इतने में तैमूर वहाँ पहुँचता है और हाइमा हाला को यकीन दिलाता है कि मैं मंगोलों को मार दूंगा जिन्होंने आपके साथ ये किया। जब हलीमा कबीले में पहुंचती है तो अर्तुगरुल के बारे में हाइमा हाला उससे पूछती हैं, जिस पर हलीमा उन्हें बताती है कि मंगोलों ने हम पर हमला किया और मैं वहां से भागने में कामयाब हो गई, लेकिन अर्तुगरुल उनसे लड़ रहा था। लेकिन जब मैं दोबारा उस जगह पर गई तो वहां बहुत से मंगोल सिपाही मरे हुए थे और अर्तुगरुल का घोड़ा वहां जख्मी हालत में मौजूद था, लेकिन मुझे वहां अर्तुगरुल नहीं नजर आया। शायद मंगोलों ने उन्हें कैद कर लिया हो। ये सुनकर कबीले में मौजूद तमाम लोग परेशान हो जाते हैं। मंगोलों के हमले के दौरान मंगोल देली दमीर की बेटी शाहीना को जिंदा जला देते हैं, लेकिन फिर भी वो अभी जिंदा होती है। देली दमीर उसको लेकर आरिफ साहब के साथ शफाखाने चले जाते हैं, जहां आरिफ साहब शाहीना का इलाज करते हैं और देली दमीर अल्लाह से शाहीना की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह से कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, मुझे मेरी बेटी लुटा दे और इसे जल्दी से सेहतियाब कर दे। गुलदारो भी एक मंगोल सिपाही को गिरफ्तार करके कबीले में ले आता है और उसे बांध देता है और सब सरदार के हैमे में चले जाते हैं। फिर वहां सरदार को मालूम होता है कि अर्तुगरुल पर तंगोत ने हमला किया था और उनको अर्तुगरुल जिंदा चाहिए था। इसलिए नोयान ने अपने सबसे ज्यादा एतबार वाले शख्स को अर्तुगरुल के पीछे भेजा। वो तुम लोगों का पीछा बहुत पहले से कर रहे थे। और मजीद कहता है कि नोयान सबसे पहले अपने दुश्मन की मुकम्मल मालूमात लेता है, उसके बाद वो उन पर हमला करता है और वो कभी भी उस जंग में शरीक नहीं होता जिसको वो जीत न सके। देली दमीर मंगोल कैदी के पास आते हैं और कैदी को गला दबाकर मार देते हैं। इतने में रोशान और नूरगुल कबीले में पहुंच जाते हैं और नूरगुल देली दमीर को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और साथ ही उसे शाहीना के जिंदा जल जाने की खबर मिलती है तो वो बहुत उदास हो जाता है। जब रोशान गुलदारो से अर्तुगरुल के बारे में पूछता है तो गुलदारो रोशान को कहता है कि अर्तुगरुल की अभी तक कोई खबर नहीं मिली। रोशनी हलीमा के पास आती है और कहती है कि शादी से पहले मैंने तुम्हें कहा था कि अर्तुगरुल का ख्याल रखना, लेकिन तुम अर्तुगरुल को वहां अकेला छोड़कर आ गए। मैंने अर्तुगरुल को बहुत दफा खोया और इस वजह से मैंने बहुत गम बर्दाश्त किए। मैंने तुम पर भरोसा किया कि तुम अर्तुगरुल का ख्याल रखोगी, लेकिन तुम ना रख सकी और अब तुम मुझसे बिल्कुल भी किसी चीज की उम्मीद मत रखना। जब गुलदारो मंगोल कैदी को मरा हुआ देखता है तो हमजा को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मैंने उस कैदी की निगरानी करने की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, लेकिन तुमने लापरवाही की। गुलदारो के जाने के बाद हमजा रोशान से कहता है कि गुलदारो भाई ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने आज मेरे साथ जो सलूक किया मैं इसका बिल्कुल भी मुस्तहिक नहीं था।